नमस्कार। मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं। हम लोग सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, और इसका 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की चर्चा की थी पिछली कक्षा में, और कैसे गठन हुआ, कैसे इसके 12 भागों की चर्चा की थी इसमें। इसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा उठाए गए जो महत्वपूर्ण कदम थे, किस किस प्रकार की शिक्षा पे इन्होंने योगदान दिया है, इन पे किन किन शिक्षा को सुधारने की बात इन्होंने कही है, तो इसकी चर्चा करते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और जान लें, देखिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले ये 1968 में सबसे पहले बनाई गई, फिर उसके बाद 1979, और उसके बाद फिर अभी हम चर्चा कर रहे हैं 1986 की, जिसे कई विचारक और विद्वान जो है इसे नई शिक्षा नीति के नाम से भी इसे जानते हैं। कई नई शिक्षा नीति का भी इसमें नाम दिया है। तो हम लोग इसकी चर्चा कर लें, इसमें महत्वपूर्ण कदम किन किन शिक्षा के बारे में उठाए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने चर्चा की है 10+2+3 की संरचना। इसकी शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, 10+2+3 के अंतर्गत कैसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी, इसकी चर्चा की गई है। दूसरा, नवोदय विद्यालय की चर्चा की गई है। इसमें नवोदय विद्यालय संचालित किए जाएं। विद्यालय संकुल की बात कही गई है कि विद्यालय संकुल बनाना चाहिए। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है, सर्व शिक्षा अभियान को चलाया जाना चाहिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की बात कही गई है कि इसमें सबके लिए समान अवसर, शिक्षा के लिए सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का इसमें सुझाव दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी की बात कही गई है। उपाधि को डिग्री से अलग करना, इसकी बात की गई है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सुझाव दिया गया है, और शिक्षक की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, इसकी बात की गई है। इन 10 बिंदुओं पे चर्चा की गई है, और इन 10 बिंदुओं को हम एक एक करके सब पे डीपली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं हम लोग, शिक्षा की संरचना 10+2+3 के उद्देश्य। क्या उद्देश्य रहे हैं, ये क्या है? देखिए 10+2+3, 10th मीन्स सेकेंडरी एजुकेशन, +2 इंटरमीडिएट, और +3 मीन्स ग्रेजुएशन। इसकी चर्चा की गई है, और यह शिक्षा योजना पूरे देश के लिए बनाई गई है, और इसका उद्देश्य जो है संपूर्ण राष्ट्र में एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था चलाई जाए, एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, इस उद्देश्य से ये शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। दूसरा पॉइंट इसका आता है, इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें, जो प्रथम 10th है, जो है 10+2+3 में जो प्रथम 10th है, इस 10th का मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अंतर्गत जो है कक्षा 1 से लेकर 10 तक की सारी शिक्षा व्यवस्था इसके अंतर्गत है, और इसका जो है उद्देश्य था इसमें कि बालकों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करती है उन्हें राष्ट्र की प्रगति के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य +2 की जो शिक्षा है, +2 मीन्स 10th+2 यानी इंटरमीडिएट की कक्षा। तो +2 का जो है 2 वर्षीय कार्यक्रम इसमें रखा गया है, पाठ्यक्रम रखा गया है इसमें 11वीं और 12वीं का। इसका मूल उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत विकास के साथ उन्हें जो है व्यावसायिक एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना था। इसके बाद स्नातक की हम बात करें, +3, 10+2+3 मीन्स स्नातक ग्रेजुएशन की शिक्षा के द्वारा देश को बहुमुखी प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए स्वयं विद्वानों, कर्मठ और चरित्रवान व्यक्तियों तथा विषय विशेषज्ञों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। तो ये शिक्षा व्यवस्था का एक उद्देश्य रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति चूँकि पूरे देश में चलनी चाहिए, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम चर्चा कर लें 10+2+3 शिक्षा संरचना की विशेषताएं, क्या विशेषताएं इसकी होनी चाहिए।
तो इसमें बताया गया है कि इसके प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा को 10 वर्षीय शिक्षा के लिए इसमें बताया गया 5 + 3 + 2। 5 मीन्स प्राइमरी, +3 मीन्स अपर प्राइमरी, और +2 मीन्स इसमें 5 + 3 + 2 मीन्स 9वीं और 10वीं की सेकेंडरी एजुकेशन की बात कही है, को निश्चित किया गया है। सेकंड, इसमें द्वितीय वर्ग की जो शिक्षा है +2, इस शिक्षा को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट माना गया है। इसके लिए निर्मित पाठ्यक्रम में 2 तरह का पाठ्यक्रम, इसके 2 रूप बताए गए हैं, एक सामान्य शिक्षा और दूसरी व्यावसायिक शिक्षा निश्चित की गई है। एक सामान्य शिक्षा सभी बालकों को प्रोवाइड करानी चाहिए, और व्यावसायिक शिक्षा जो बालक होशियार छात्र हैं, तो उन छात्रों को, प्रतिभाशाली छात्रों को इसमें टेक्निकल व्यावसायिक कॉमर्शियल ज्ञान इसमें दिया जाए। नेक्स्ट है इसमें स्नातक शिक्षा के लिए +3 अर्थात 3 वर्षीय पाठ्यक्रम रखा जाए, और जिसमें प्रथम 2 वर्षों में छात्रों द्वारा चयनित विषयों की शिक्षा दी जाएगी, जो छात्र जिन विषयों का चयन करें उसकी शिक्षा दी जाएगी, और तीसरे अंतिम वर्ष में सभी विषयों का जो है एक संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये शिक्षा 10 + 2 + 3 की संरचना की विशेषताएं थीं। इसके बाद इसमें और जो जोड़ा गया है कि प्राथमिक शिक्षा को केवल अक्षरों व अंकों के ज्ञान तक बालकों की रुचियों के आधार पर उन्हें खेल भावना तथा अच्छे व्यवहार के शिक्षण तक सीमित रखा गया था, एक चीज़। दूसरा, कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, विज्ञान, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कार्यानुभव, कला, स्वास्थ्य आदि विषय रखे गए हैं। कक्षा 6 से 8 तक जो है, इसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इस दूसरी व तीसरी भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा आदि विषय इसमें रखे गए हैं। और कक्षा 9-10 में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, त्रिभाषा सूत्र, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कार्यानुभव आदि ये विषय इसमें रखे गए हैं। तो ये इसके विशेषताएं थी, पाठ्यक्रम में रखे गए विषयों की चर्चा की थी। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।